नमस्कार। मैं नेटिविस्ट डी राउत तथा धर्म विक्रमादित्य कबीर सत्व परमहंस दौलत राम जगत गुरु नरसिंह मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ नेटिव टीवी और समता न्यूज के लिए बोल रहा हूँ। भाइयों, आज का विषय है इटावा के कथावाचक किस धर्म के थे। इटावा के धर्म कथावाचक यह मालूम पड़ता है न्यूज से कि वो यादव थे और उनके साथ में जो मंडली थी वो भी यादव ही थे, अन्य भी लोग रहे होंगे। और वो कौन सी कथा सुनाते थे? वो भारत में वैसे तो बहुत सारे कथावाचक हैं, कई कथावाचक ब्राह्मण है और कई कथावाचक गैर ब्राह्मण भी है। पर सवाल ये उठता है कि वो किस धर्म का पालन करते हैं। विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म का पालन करने वाले कथावाचक और मूल भारतीय हिंदू धर्म का पालन करने वाले कथावाचक, इनमें भेद है। राजर्षि शाहू महाराज का उनको स्नान कराया जाता था, पंडित मंत्र बोलते थे। पंडित विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के थे और उन्होंने कहा कि गैर ब्राह्मण को जो है वेदोक्त मंत्र सुनने का अधिकार नहीं है। उनके कान पर वेद का मंत्र नहीं जा सकता है। तो उन्हें शाहू महाराज का स्नान पुराणोक्त 18 पुराण में जो भी ऐसे मंत्र है वो सुनाकर उनका स्नान आदि धार्मिक कार्य किया जाता था। ये प्रकरण बहुत ही विख्यात रहा है। इसमें तिलक जैसे लोग भी इसमें बाद में शामिल हुए। बहुत सारे लोगों ने उस पर टीका टिप्पणी भी की है और वेदोक्त प्रकरण यह मामला आगे कोर्ट में भी गया है। सवाल एकदम साफ है। वेद जो है, मनुस्मृति, वेद, ये विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है। और जो पुराण है 18 पुराण, उसमें बहुत सारी लोक कथाएँ हैं, मूल भारतीयों की कथाएँ हैं। उसमें विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्मी लोगों ने भी बहुत सारी मिलावट की है। यह कथाएँ जो 18 पुराण की कथाएँ हैं, ज़्यादातर मनोरंजन की साहित्य कृतियाँ है। पहले के ज़माने में जब टीवी, सिनेमा आदि के मनोरंजन के साधन नहीं थे तो लोग इस प्रकार से कथा सुनने के लिए इकट्ठा बैठते थे और कथाकार से कथा सुनते थे। अक्सर गांव कस्बों में कथा सुनाने वाले गैर ब्राह्मण ही होते थे। अब चूँकि कथा सुनाने के लिए कुछ रईस लोग भी इसको पंडाल लगा के कथा लगाते हैं, तो मोटी दान दक्षिणा भी ब्राह्मणों को मिल सकती है। इस आशा से बहुत सारे ब्राह्मण इस कथावाचक के व्यवसाय में आ कूदे। वैसे भी जो वैदिक मंत्र है उसको किसी अन्य को सुनाया नहीं जाता ब्राह्मणों के सिवाय, तो उसकी कथा होने का कोई सवाल ही नहीं है। न मनुस्मृति सुनाई जाती है, क्योंकि मनुस्मृति तो सब कुछ जो गैर ब्राह्मण है, मूल भारतीय, इनके विरुद्ध ही है।
तो वो सुनाकर कोई बात भी नहीं बनती है ब्राह्मणों की। तो ब्राह्मण जो है समाज, जो 18 पुराणों की कथा है, खासकर भागवत आदि, महाभारत रामायण आदि की कथाएं सुनाते हैं। राम कथावाचक है, भागवत कथावाचक है, इस प्रकार के कथावाचक निर्माण हुए हैं। बहुत कुछ कमाई करते हैं, मोटी कमाई करते हैं। अब इस धंधे में वो चाहते हैं कि कोई गैर ब्राह्मण इस धंधे में न आवे। हालांकि कथा सुनाने की परंपरा जो जैन धर्म में भी रही है, बौद्ध धर्म में रही है, मूल भारतीय धर्मों में शुरू से ही रही है, क्योंकि लोगों को कथा के माध्यम से धर्म ज्ञान दिया जाता था। मनोरंजन के साथ साथ जो है शील सदाचार का आचरण, और क्या करने से बुरा होता है और क्या करने से अच्छा होता है, इसकी बातें कथा के माध्यम से बताई जाती थी। तो कथा का बड़ा महत्व है। पर कथा जैसे जातक कथा है, सब लोग जानते हैं, बौद्धों की कथाएं है, वो भी लोग सुनाते थे, ब्राह्मण नहीं सुनाते थे। बौद्ध भिक्खु सुनाते थे, भिक्खु संघ के लोग सुनाते थे, सामान्य लोग सुनाते थे। इसी प्रकार से जैनों में भी है, कथाएं है। और सिख धर्म में तो संगत भी होती है, और संगत में जो है इस प्रकार की कथाएं सुनाई जाती है। और कबीर, धर्मात्मा कबीर साहब भी अपने पवित्र वाणी बीजक में कथा अनेक प्रकार की जो है कथा का सहारा उन्होंने भी लिया है। बताते हैं कथा में जो अच्छा है वो लेना चाहिए, बुरा है वो छोड़ देना चाहिए। तो इटावा में जो यादव थे कथावाचक, वो अगर हम समझते हैं मूल रूप से मूल भारतीय थे, और उनका धर्म मूल भारतीय हिंदू धर्म होना चाहिए। तो उन्होंने साफ साफ बताना चाहिए, भाई हम तो ब्राह्मण है नहीं, हम न वैदिक ब्राह्मण धर्म को मानते हैं, न मनुस्मृति को मानते हैं। पर चूँकि ये 18 पुराण हमारे हैं, उसमें कुछ आपने मिलावट की है, उससे हम अपना जो है कथा लोगों को सुनाते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। इस बात को उन्होंने, और समाज के अब जो गैर ब्राह्मण लोग हैं, उन्होंने सब ने, कथावाचकों ने, चाहे वो जैन धर्म के हो, बौद्ध धर्म के हो, सिख धर्म के हो, मूल भारतीय हिंदू धर्म के हो, उन्होंने बताना चाहिए। और विदेशी वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोग ने, उन्होंने तो केवल वैदिक होम हवन करना है, तो वो क्यों इसमें जो है शिरकत करना चाहते हैं। जहाँ पैसा होता है वहाँ ब्राह्मण आ जाता है। अब ब्राह्मण तो वैसे भी विदेशी है, उनका धर्म भी विदेशी है, और धर्म ही नहीं अधर्म है, वर्णवादी है, जातिवादी है, छुआछूत, भेदभाव, अस्पृश्यता, विषमता, शोषण है। तो वहाँ सुनाने लायक क्या है? वहाँ तो कुछ भी नहीं सुनाने लायक। मनुस्मृति में सुनाने लायक क्या है? कुछ भी नहीं है। बहुत सारी जो है वैदिक गप्पे है, वो सुनाने के काबिल का लायक ही नहीं है। तो लोग मनोरंजन के साथ में जो कुछ सुनते हैं वो लोक कथाएं, जो पुराण है, पुराण में लोक कथाएं है, शिव से लेके राम कृष्ण इन सब की कथाएं है, रामायण है, महाभारत है, जो गौतम बुद्ध की कथाएं है, कबीर साहब की कथाएं है, रविदास जी की कथाएं है, अनेक साधु संतों की कथाएं है। उनकी कथाएं यहाँ गैर ब्राह्मण मूल भारतीय हिंदू धर्मी कथाकार सुनाते हैं। तो मूल भारतीय हिंदू धर्मी कथाकार को स्पष्ट रूप से, और समाज को भी स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि जो मूल भारतीय हिंदू धर्म के मूल भारतीय लोग हैं, नेटिव लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, अब ओरिजिनल लोग हैं, वो सभी मूल भारतीय हिंदू धर्म से जुड़े हुए धर्म ग्रंथ, धर्मात्मा कबीर वाणी, पवित्र बीजक, हिंदू कोड बिल के कायदे, संविधान, और जो हमारे लोक कथाएँ, पुराणों में कथाएँ वगैरह है, उनका सहारा लेकर लोक कथाएँ करते हैं।
ये बात साफ साफ कर ये भी कहना चाहिए कि हम मूल भारतीय हिंदू धर्मी हैं, हम ब्राह्मण विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्मी नहीं है। ये मसला तभी हल होगा और इसको बड़े जोर देकर हम लोगों ने, मूल भारतीय लोगों ने, कथाकारों ने कहना चाहिए। ये इसके साथ ही मैं यहाँ अपने विचार समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय नेटिव।